अगर इस तरह के जो काम है एक पार्टी या उसका प्रवक्ता अगर करने लगे तो उनकी साख पर फ़र्क पड़ेगा, इलेक्शन पर फ़र्क पड़ेगा, उनकी सीटों पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसी वजह से उन्होंने, जो आम आदमी पार्टी है उसके लीडर्स हैं, उन्होंने चुनाव के टाइम पर, ऐसे टाइम पर अरविंद केजरीवाल को आप ये देखें कि उन्होंने जेल के अंदर डाला है कि ये अब जो पार्टी है, उसके जो पार्टी के लोग हैं वो अपने मुखिया को बचाने में लगे रहेंगे और वो अपने तीसरे हाथ से काम कर जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है तो जेल के अंदर से ही वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के लोगों के लिए, अपनी दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और अभी भी ये आरोप लगा है कि जो राघव चड्ढा हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इन अटकलों को खारिज करते हुए जो आम आदमी पार्टी है उसने ये कहा है कि जो राघव चड्ढा हैं उनकी आँख की जो रोशनी है वो जा सकती थी। वो क्यों जा सकती थी? क्योंकि आपको पता है कि जो राघव चड्ढा हैं वो चश्मा लगाते हैं, तो उनकी आँख की जो रोशनी है उसमें दिक्कत है। बहुत एक मेजर प्रॉब्लम की वजह से उनको ब्रिटेन जाना पड़ा और वहाँ पर उनकी आँख की सर्जरी हुई है। जी हाँ, ये बात सच है कि राघव चड्ढा इसलिए हम लोगों को, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं चुनाव प्रचार में दिल्ली की जनता को, क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के अंदर अच्छा काम ऐसे ही जारी रखेंगे जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ में किया हुआ है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आज दिल्ली में हालात हैं, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को, एक आईपीएस, पूर्व आईपीएस को एक झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है, शराब के घोटाले में फंसाया। आप ये देखें, अगर कोई एक सीएम या पूर्व आईपीएस इस तरह की अगर हरकत करता है तो उसके पास में नोटों का अंबार लगा हुआ होता, उसके पास में गाड़ी बंगला कैश होता। क्या उनके पास में कुछ निकला? जी नहीं। वो दिल्ली की जनता के लिए लगे हुए हैं, जेल के अंदर से लगे हुए हैं। जब जेल के बाहर थे तो अपना उन्होंने पूरा 100% दिया, और आज जेल के अंदर है तो उनकी धर्मपत्नी उनका साथ दे रही है। हाँ, दिल्ली की जनता भी उनके साथ में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से छुटकर बहुत जल्दी बाहर आएँ और अपनी जो दिल्ली की जनता है और अपनी जो आम आदमी पार्टी है उसके साथ में मिलकर अच्छे अच्छे काम करें, दिल्ली के लिए नहीं पूरे देश के लिए। क्योंकि आज पूरे देश को ऐसे राजनेता की ज़रूरत है जो अपने सबके लिए भलाई के बारे में सोचता हो, जो सबके हित में काम करता हो। तो वही अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो सबके हित में काम करता है। आप ज़रा सा आप ये देखें कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली मुहैया कराई। 200 यूनिट फ्री बिजली अहमियत रखते हैं। दिल्ली की जनता को उन्होंने 200 यूनिट एक घर में मुफ्त दिए हैं, और इसके साथ में औरतों के लिए उन्होंने फ्री बस सेवा मुहैया कराई है। मतलब अगर दिल्ली में कोई भी महिला है वो दिल्ली की बसों में फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकती हैं। तो ये काफ़ी नहीं है इतना सब कुछ, कि औरतों के लिए इतना सब कुछ सोचना, घरों के लिए इतना सब कुछ। देखिए, कहीं ना कहीं 200 यूनिट, आप ये देखें, अगर 200 यूनिट का अगर खर्चा लाएंगे तो कम से कम 1000-1200 रुपये का बिल आ जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, कहीं ना कहीं उससे ये बोझ उतरा है। और हाँ, ये भी उन्होंने वादा करा है कि हर महीने 1000 रुपये, ये बहुत कुछ मायने रखता है। कि इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया है? इस सरकार ने हमारे लिए सिर्फ यही किया है, हिंदू और मुस्लिम आपको आपस में लड़ाना, जातिवाद फैलाना, और यही इस इलेक्शन में भी हो रहा है। देखिए किस तरीके नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ये किया है कि वो अगर उनकी सरकार बनी तो मुसलमानों के लिए हमारी जो संपत्ति है उनको सौंप देंगे। क्या कोई एक पार्टी इस तरह का काम कर सकती है? एक कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को बनाया है, कांग्रेस पार्टी है जिसने दिल्ली को बनाया है शीला दीक्षित के टाइम में। क्या वो इस तरह के काम करेंगे? देखिए, अगर मुसलमान अगर इस तरीके से अगर काम करते तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। सरकारी दफ्तरों में मुसलमानों की संख्या ना के बराबर है, गवर्नमेंट सेक्टर में मुसलमानों की संख्या ना के बराबर है। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है। उनके उलमाओं ने इस चीज़ की तरफ उनको मुतवज्जो नहीं कर रहे हैं कि तालीम, कि आप अपनी नमाज और कुरान के साथ साथ आप
जो दुनियावी तालीम है आप उसको भी हासिल करें, माशरे के अंदर आप एक सोसाइटी बनाएं, पढ़े लिखों की सोसाइटी बनाएं, ना कि जाहिलियों की सोसाइटी बनाएं। तो आज हम जो मुसलमान हैं वो इतने गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं। आप ज़रा सा सोचें, मुसलमान इस तरीके का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान धर्म के अंदर इस चीज़ की बात को नहीं सिखाया जाता कि आप अपने दूसरे पड़ोसी को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके साथ में आप भेदभाव रखें। जबकि ये है कि चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, सबसे पहले आपके घर में कुछ भी बने तो वो आप अपने हिंदू भाई को दें, आप अपने मुस्लिम भाई को दें। ये मुसलमान मज़हब सिखाता है। तो मैं बात कर रहा था अपने आम आदमी पार्टी की, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है, बट फिक्र ना करें, अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बाहर आएंगे और जनता के हित में, अभी भी वो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, बट पूरी पार्टी के लोग, पूरी दिल्ली वासी उनके साथ में हैं। जय हिंद।